नमस्कार साथियों अभी हमारा चल रहा है कक्षा 12 में जैव अणु वाला यूनिट। और इस यूनिट में हमने 4-5 लेक्चर पढ़ लिए हैं। ग्लूकोज की संरचना पढ़ लिए हैं, फ्रक्टोज की संरचना पढ़ ली है, सुक्रोज की संरचना पढ़ ली है, माल्टोज की संरचना पढ़ ली है, लैक्टोज की संरचना पढ़ ली है। आज बारी है स्टार्च की संरचना पढ़ने की। और स्टार्च के जो दो रूप होते हैं, एक तो होता है एमिलोज और एक होता है एमिलोपेक्टिन। क्या होता है? एक तो होता है एमिलोज और एक होता है एमिलोपेक्टिन। मतलब स्टार्च जो होता है उसमें 20% एमिलोज और 80% होता है एमिलोपेक्टिन। 20% एमिलोज और 80% होता है एमिलोपेक्टिन। एमिलोज जो होता है ये वाला पार्ट जो है जल में विलय होता है। क्या होता है? जल में विलय, जल में विलय होता है। और ये वाला पार्ट जो है जल में अविलय होता है, जल में अविलय। दोनों अलग अलग चीजें हैं। एमिलोज एमिलोपेक्टिन दोनों की जो होंगे स्ट्रक्चर अलग अलग होगी। एमिलोज की स्ट्रक्चर अलग होगी, एमिलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर अलग होगी। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड्स है। स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड्स है। और इस किससे मिलकर बना होता है? ये ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज की इकाइयाँ, कम से कम इसमें जो है ग्लूकोज की जो इकाइयाँ होती हैं वो इकाइयाँ लगभग होती हैं 200 से 1000 मोनोसेकेराइड्स इकाइयाँ। 200 से 1000 मोनोसेकेराइड्स इकाइयाँ होती है ग्लूकोज की। अब यहाँ पर 200 से 1000 जो भी मोनोसेकेराइड इकाइयाँ हैं सभी ग्लूकोज यूनिट हिस्से हैं। तो इसको क्या कहेंगे अपन? सम पॉलीसेकेराइड्स, होमोपॉलीसेकेराइड्स है। स्टार्च एक सम पॉलीसेकेराइड्स है। अगर ग्लूकोज के अलावा अगर कोई दूसरा मोनोसेकेराइड भी जुड़ा रहता तो क्या कहते हैं उसको? विषम पॉलीसेकेराइड्स, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। तो स्टार्च एक होमोपॉलीसेकेराइड्स या सम पॉलीसेकेराइड्स है। अब इसकी स्ट्रक्चर भी हमने जिस तरीके से हमने स्टार्च की इसकी सुक्रोज की संरचना पढ़ी, जिस तरीके से हमने माल्टोज की संरचना पढ़ी, जिस तरीके से हमने ग्लूकोज की संरचना पढ़ी, उन्हीं संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे स्टार्च की संरचना। बहुत इजी है। तो शुरुआत करते हैं अपन स्टार्च। और स्टार्च जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, क्या होता है? C6H10O5 और N, मतलब बहुत सारी यूनिट्स आपस में ग्लूकोज की यूनिट्स जुड़ी हुई है। यहाँ पे बात आती है कि ग्लूकोज की जो संरचना की देखें तो ग्लूकोज की जो संरचना होती है इस तरीके से, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठवां कार्बन। ध्यान से देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। नंबरिंग दे देते इनको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। इसको लिखा आप लोगों ने CHO, H, OH, OH और ये H, H और ये OH, H और ये OH और ये लिखा मैंने CH2OH। यहाँ का H यहाँ लिख दिया मैंने। और ये जो है ऑक्सीजन इस तरीके से जोड़ दिया मैंने। कौन सा है ये? अल्फा डी ग्लूकोज है। क्या है ये? अल्फा डी ग्लूकोज है। समझ चुके होंगे आप इसको, स्ट्रक्चर में पहले बता चुका हूं ग्लूकोज की। ये है अल्फा डी ग्लूकोज। OH इस साइड में है, अल्फा फॉर्म है। अगर OH इस साइड में होता तो उसको बोलते हैं अपन बीटा फॉर्म, बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं इसको हम। तो कई ग्लूकोज यूनिट से मिलकर क्या बनाती हैं? कई ग्लूकोज 200 से 1000 ग्लूकोज मोनोसेकेराइड्स इकाइयाँ होती हैं और क्या बनाती हैं? स्टार्च बनाती हैं। तो स्टार्च जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो एमिलोज और एक एमिलोपेक्टिन। तो कैसे जुड़ रही है ग्लूकोज यूनिट्स ये देखते हैं हम और बनाना सीखते हैं स्टार्च की संरचना। तो क्या होता है, जो ग्लूकोज यूनिट्स जो है ग्लूकोज यूनिट वो अगर सीधे जुड़ी हुई हो, डायरेक्ट शाखित नहीं हो, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? उसको एमिलोज की संरचना होगी। और ग्लूकोज यूनिट से जो होगी वो किस में हो? अगर शाखित हो, क्या हो? शाखित हो, तो उस कंडीशन में हम जो कहेंगे उसको क्या कहेंगे? अपन उसको एमिलोपेक्टिन कहेंगे। अगर ये वाली कंडीशन जो रहती है उसमें कौन सा? एक ग्लूकोज का पहला कार्बन और इसका चौथा कार्बन 1,4 के बीच में क्या बनता है? एक ग्लूकोज का पहला नंबर का कार्बन
और अगले वाले के चौथे वाले कार्बन के बीच में क्या बनता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। दो मोनोसैकेराइड्स इकाइयों के बीच में बनता है कौन सा बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो यहाँ पर जो है एक तो बनता है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड शाखित में, और एक बनता है 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बनता है, एक तो 1,4 और एक बनता है 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं ग्लूकोज की संरचना। किसकी संरचना भैया, स्टार्च की। स्टार्च की कौन कौन सी संरचनाएं देखिए हम, एक तो देख लेते हैं अपन एमिलोज और एक देख लेते हैं हम एमिलोपेक्टिन। तैयार हो आप सभी? तो पहले संरचना समझते हैं अपन एमिलोज की। किसकी संरचना समझाते हैं आपको, एमिलोज की संरचना, एमिलोज की संरचना। ठीक है, कौन सा बॉन्ड होता है इसमें, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंद होता है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ग्लूकोज की यूनिट पकड़ते हैं अपन, पहला ग्लूकोज, दूसरा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन और पांचवे और इसके बीच में ये ऑक्सीजन। ओके, HOH, यो लिख लो H और यो OH, फिर यो H और यो OH, ये OH और ये H। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ऊपर आएगा छठवां कार्बन, यो छठवां कार्बन CH2OH, यहाँ पे लिखा मैंने H। फिर क्या लिखना भैया अपने को, देखिए आप, दूसरे पर H, ये OH, तीसरे पर OH और ये H, चौथे पर क्या लिखूं, ये H OH। ओके, और ग्लूकोज यूनिट्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां कार्बन CH2OH, ये H OH, H OH, OH और ये H, ये H और ये OH। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 और ये 6 और बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन और ये छठवां कार्बन CH2OH, ये H, ये OH, H OH, OH H, OH H, चौथा वाले के ये H और ये OH, ये H और ये CH2OH। समझ में आ गया? अब क्या करना है अपने को कि जो बहुत सारी जो ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ती है, बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ती हैं, तो क्या निकलता है उसके बीच में से H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है। क्या निकल जाता है? H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता। तो सुन लेना भैया, ये एक OH इनमें से क्या H2O निकल जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा भैया, ऑक्सीजन बचेगा। OH और OH इसमें से H2O निकल जाएगा और क्या बचेगा, सिर्फ ऑक्सीजन बचेगा। तो अब देखिए आपका जो फार्मूला जो है फिट हो रहा कि नहीं हो रहा, इसमें C6, 1 2 3 4 5 6, C6 हो गया। H10 हो रहे कि नहीं हो रहे, हाइड्रोजन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन हो रहे। ऑक्सीजन कितने हो रहे, 5 हो रहे कि नहीं हो रहे, तो 1 2 3, ओके 4 5, तो एक ऐसे गिना जाएगा, ये है ना, ये हो गया ना। इसको क्या कहेंगे अपन, C6H10O5 और ये N, C6H10O5N। ढेर सारी इस टाइप की यूनिट्स जो है वो ग्लूकोज की जुड़ती जाएगी ऐसी यूनिटों की बार बार जुड़ती जाएगी और क्या बनाएगा, इस तरीके से एमिलोज बनाएगा। स्टार्च का कौन सा फॉर्म बनाएगा, एमिलोज। तो इस टाइप की C6H10O5, C6H10O5 ऐसे आगे जाके भी जुड़ती जाएगी, आगे जुड़ता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्या बनेगा भैया, इस तरीके से इसको कह सकते हैं अपन, क्या बनेगा, ये फॉर्म किसका है, एमिलोज का, और ये स्टार्च है एमिलोज। कौन सा है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, लिख लीजिए इसको क्या कहेंगे, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध,
1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, 1,4 हो रहा ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। इस मोनोसेकेराइड इकाई का पहला कार्बन और इस मोनोसेकेराइड इकाई के चौथे कार्बन के बीच में कौन सा बंध होता है भैया? यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। हो गई निहाल। अब अपने को इसकी एक और संरचना बनानी है। उस संरचना को क्या कहूँगा मैं? ये तो लिख लिया आपने एमिलोज। अब एमिलोपेक्टिन बना के दिखा दो, देखिए कौन सी संरचना? एमिलोपेक्टिन। एमिलोपेक्टिन ये क्या होती है? शाखित होती है, शाखित संरचना होती है इसकी। और इसकी क्या थी? अशाखित संरचना, अशाखित संरचना थी किसकी? एमिलोज की। एमिलोपेक्टिन की क्या होगी? शाखित संरचना होगी। इसमें 1,4 ग्लाइकोसाइड 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। अब आपको हम पेश करते हैं आपके सामने एमिलोपेक्टिन की संरचना। किसकी संरचना? एमिलोपेक्टिन की संरचना। चलो, ग्लूकोज पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और यहाँ पर छठवा कार्बन CH2OH। ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन। ओके, सेम टू सेम नकल मारनी और कुछ नहीं करना। ये H, ये OH, इधर लिखा मैंने H OH OH और ये लिख रहा हूँ मैं H, फिर लिख रहा हूँ H और ये लिख रहा हूँ OH और यहाँ पर लिखा मैंने H। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा कार्बन। ध्यान से देखिएगा, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, और पांचवे और पहले के बीच में क्या है? ऑक्सीजन। ये लिखा CH2OH, यहाँ पर H, ये H और ये OH और ये H, ये OH, ये OH, ये H, ये H और ये OH। ध्यान से देखना है ना, बिल्कुल आराम से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा कार्बन। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुकी होगी सारी चीज़ें। अब देखो आगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा CH2OH। ये फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा कार्बन CH2OH और ये ऑक्सीजन। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा कार्बन। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और ये 6। नकल मारनी है पूरी तरह से। ये लिखा मैंने H OH H OH OH H H OH H OH H OH OH H H OH। यहाँ पर हाइड्रोजन लिख लेता हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन H OH H OH OH H H OH। ये ग्लूकोज इकाइयाँ बना ली मैंने, आपको दर्शन हो रहे होंगे सभी इकाइयों के। अब देख लो यहाँ पर क्या होगा। पहले तो अपन बना ले 1,4,1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। पहले क्या बना ले हम? 1,4,1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ से बीच में से H2 निकल जाए और सिर्फ भाई साहब क्या बचेगा? ऑक्सीजन बचेगा। इसको बोलेंगे अपन 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। फिर यहाँ का OH और यहाँ का OH बीच में से H2 निकल जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा? ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसी प्रकार से यहाँ का OH, यहाँ का OH और इधर का OH क्या निकल जाएगा? H2 निकल जाएगा और ये हो जाएगा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो एक तो ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एक ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और एक
ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, एक और बनेगा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये OH और ये OH, इसके बीच में से क्या निकल जाएगा, दोनों के बीच में से यहाँ पर जो निकल जाएगा भाई साहब H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ऑक्सीजन बचेगा। तो ये OH और ये ऑक्सीजन बचा, तो ये वो ऐसे डायरेक्ट जोड़ दिया, इस तरीके से जोड़ दिया। तो दो मोनोसैकेराइड इकाई के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड कौन सा है, ये 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये वाले जो हैं कौन से, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये है 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सी संरचना है ये, स्टार्च की कौन सी वाली, एमिलोपेक्टिन है। और ये स्टार्च की कौन सी है, एमिलोज संरचना है। ओके, समझ में आ गया। समझ में आया हो तो यस करो और इसको उतारो, जल्दी से अच्छे से उतारना ताकि आपको अच्छे से आराम से समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोनों तरह से 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, स्टार्च की दोनों संरचनाएं समझ ली हमने, एमिलोज और एमिलोपेक्टिन। ठीक है, स्टार्च का सूत्र क्या होता है, C6H10O5 होता है। यह एक पॉलीसेकेराइड्स है, इसमें कई ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर क्या बनता है, स्टार्च बनता है। कितने ग्लूकोज की इकाइयाँ हो सकती हैं, 200 से लेकर 1000 तक ग्लूकोज की इकाइयाँ हो सकती हैं। ओके, ये दो प्रकार का होता है, एमिलोज और एमिलोपेक्टिन। एमिलोज जो होता है वो 20% होता है स्टार्च का भाग, और 80% जो होता है वो एमिलोपेक्टिन होता है। एमिलोज जो होता है वो जल में विलय होता है, और एमिलोपेक्टिन जो होता है वो जल में अविलय भाग होता है। ठीक है, एमिलोज जल में घुलनशील अवयव है और एमिलोपेक्टिन जल में अघुलनशील है, जल में अविलय होता है। तो ये है एमिलोज की संरचना, ये एमिलोपेक्टिन की संरचना समझ में आ चुकी होगी। इसको अपन चाहो तो हाइड्रोजन को हटा के, मतलब आगे और जुड़ी रही ग्लूकोज इकाइयाँ, तो ऐसे लिख सकते हो, आगे और जुड़ रही है ग्लूकोज इकाइयाँ। इसमें भी आगे और जुड़ रही हैं ग्लूकोज इकाइयाँ, इस तरीके से आगे और जुड़ रही हैं ग्लूकोज इकाइयाँ। यहाँ पर भी बता सकते हो आगे और जुड़ रही हैं ग्लूकोज इकाइयाँ, इस तरीके से आप बता सकते हो आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये इस तरीके से आप एमिलोज और एमिलोपेक्टिन की संरचना को अच्छी तरह से समझा सकते हो, अच्छी तरह से बता सकते हो। ओके, ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।